बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र बड़ा इक़दाम। सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिलों की वसूली रोक दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में बिजली बिलों के हवाले से अहम फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF से मामलात तय पाने के बाद तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र बड़ा इक़दाम। सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली बिलों की वसूली रोक दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली बिलों के हवाले से अहम फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF से मामलात तय पाने के बाद तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, रियासत कीमती जानों और इमलाक के हर साल ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को सैलाब के तबाहकारियों से बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम ज़रूरी इक़दाम को तेज़ किया जाए। फील्ड मार्शल ने सैलाब से मुतासरा इलाकों और फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन और इमदादी एहलकारों से मुलाकात भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों का जायजा लेने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाहौर, कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला पहुंचे, जहां ताज़ा तरीन सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने लोगों को बर वक्त इमदाद फराहम करने पर सिविल इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजियों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के लिए उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और साबित कदमी की तारीफ की। सैलाब मुतासरीन से बातचीत के दौरान फील्ड मार्शल ने आबादकारी और बहाली में मुसलसल ताउन की यकीन दहानी करवाई। सैलाब से मुतासरा कम्युनिटीज को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत सिविल मिलिट्री कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया और अवामी बहबूद के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया। सैलाब मुतासरीन ने नाजुक मोड़ पर बर वक्त इमदाद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि रियासत कीमती जानों और अमलाक के हर साल ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से अवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इकदाम को तेज किया जाए। सिविल इंतजामिया के साथ बातचीत के दौरान आसिम मुनीर ने गुड गवर्नेंस और अवाम पर मबनी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मौसर इमदाद को यकीनी बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर मरकूज था। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। PDMA ने सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में सैलाब के बायस जांबक होने वालों की तादाद 101 हो गई। 4700 से ज्यादा मौजाजात मुतासर हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बायस होने वाले नुकसानात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। PDMA पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों दरियाओं ने सूबे भर में शदीद तबाही फैलाई है। चनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2489 मौजाजात मुतासिर हुए। सतलुज ने 701 और रावी ने 1458 मौजाजात को मुतासिर किया। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 45,70,000 लोग मुतासिर हुए, जबकि सैलाब में फंस जाने वाले 25,12,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 392 रिलीफ और 493 मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान 20,19,000 जानों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि वजीर आला की हिदायत के मुताबिक शहरियों के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। सुहेल केसर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, पंजाब में सैलाब से तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर। 2900 स्कूल बंद, 7 लाख से जायद बच्चे तालीम से महरूम। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद का कहना है कि तलबा का तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब से 7 लाख बच्चों का तालीमी सिलसिला बुरी तरह मुतासर। सैलाब ज़दा इलाकों में तलबा के 1400 जबकि तालबात के 1500 स्कूल बंद। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए एजुकेशन मुजम्मिल महमूद कहते हैं कि तलबा का तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए हम मोबाइल स्कूल्स भी चला रहे हैं और खुसूसी शॉर्ट निसाब भी तैयार किया जा रहा है। मुतासरा तलबा को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पेमा के स्कूल्स में भी तालीम दी जा रही है। वज़ीर तालीम ने खुसूसी इक़दाम किए और इसमें मोबाइल स्कूल्स शुरू करवाए गए ताकि बच्चों के तालीमी अमल में तातुल ना आए। इसके साथ साथ जो पैफ के स्कूल हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, उन सरकारी स्कूलों के करीब तरीन जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स थे या पीमा के स्कूल्स थे, तो वहाँ पे भी उन बच्चों को शिफ्ट किया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तलबा के तालीमी नुकसान की तलाफी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है।
मंशियात बरामदगी में 566% और गिरफ्तारियों में 21% तक इजाफा। लाहौर पुलिस की हिकमत अमली और मुसलसल मेहनत रंग लाने लगी। मंशियात फरोशों के लिए 2025 शदीद भारी साल साबित हुआ। रवां साल कार्रवाइयों के दौरान 566% जायद आइस बरामद की जा चुकी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि आइस के खिलाफ स्पेशल क्रैकडाउन जारी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की जानिब से मनशियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन ने वाज़े नताइज देना शुरू कर दिए हैं। साल 2025 के पहले 8 माह में मनशियात की बरामदगी और मुलज़मान की गिरफ्तारियों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पुलिस की मजबूत हिकमत अमली, जदीद ह्यूमन इंटेलिजेंस और मुसलसल निगरानी की बदौलत मनशियात फरोशों के नेटवर्क को मौसर तरीके से तोड़ा जा रहा है। लाहौर पुलिस की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक रवां साल 843 किलो 882 ग्राम आइस बरामद की गई है, जो कि गुज़श्ता साल की निस्बत 566% ज्यादा है। हेरोइन की बरामदगी में 99.57% इजाफा हुआ, जिसके तहत 463 किलो 672 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। शराब की बरामदगी की अगर बात करें तो इसमें 5.5% इजाफा हुआ है और 51,356 लीटर शराब की तफसील को नाकाम बनाया गया है। पुलिस ने 4,188 किलो चर्स, 272 किलो 850 ग्राम अफ्यून और 1 किलो 449 ग्राम कोकेन भी कब्जे में ले ली है। भारी मिकदार में भंग भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ी गई है, जिनमें गिरफ्तारियां और मुकदमात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। साल 2025 के इब्तदाई 8 माह में 8,497 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, 8,594 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 7,230 अफराद गिरफ्तार हुए थे, जबकि 7,016 मुकदमात दर्ज किए गए थे। ये अदाद शमार वादे करते हैं कि मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन की शिद्दत में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर पुलिस की जानिब से नौजवान नस्ल को मनशियात से बचाने के लिए खुसूसी क्रैकडाउन शुरू किया गया है। खुसूसन आइस जैसे खतरनाक नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हम मनशियात फरोशों के नेटवर्क की निशानदही कर रहे हैं और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाइयां की जा रही हैं। अवाम से ताउन की अपील करते हुए DIG ऑपरेशन का कहना था कि मनशियात फरोशी के मकरू धंधे को जड़ से खत्म करने के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। शहरी किसी भी मशरूक सरगर्मी की इत्तला 1 पर दे ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। लाहौर पुलिस का अज़्म काबिल तहसीन है और मनशियात के खिलाफ जारी इस जंग में लाहौर पुलिस की कामयाबियां इस बात का सबूत है कि अगर नीयत साफ और हिकमत वाज़े हो, जराइम पर काबू पाया जा सकता है। जी ठीक है, अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं, मसनूई महंगाई ने सार्फिन का सांस लेना दोभर कर दिया। मौसमी सब्जियां, फल, मुर्गी का गोश्त और अंडों की खरीदारी इम्तिहान बन गई। सरकारी रेट लिस्ट कागज का टुकड़ा बन गई। मार्केट में हर दुकानदार ने अपने रेट लगा रखे हैं। देखिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 120, टमाटर 180, लहसुन 440 और अदरक 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। फूल गोभी 220, शलजम 150, गाजर चाइना 220, घिया कद्दू 260, घिया तोरी 240 रुपए किलो तक बिक रही है। सरकारी रेट लिस्ट में एक फल महंगा कर दिया गया। फल गरीब के लिए ख्वाब बनने लगे। केला दर्जा अव्वल 250 रुपए दर्जन, मौसमी 280 रुपए दर्जन तक दस्तियाब है। सेब गाचा 420, आड़ू 400, अंगूर गोला 400, जापानी फल 300, पपीता 480, गरमा 250 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। नाशपाती 360, खजूर ईरानी 600 रुपए किलो तक दस्तियाब है। शहरी कहते हैं सैलाब के बायस खेत से मंडी तक सब्जी की सप्लाई मुतासिर होने से कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। लोगों के लिए एक वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है। हर चीज जो है ना वो गरीब की पहुंच से तो बहुत दूर हो गई है। कि टमाटर है उनका भी रेट इतना ज्यादा है कि वो गरीब के अच्छे खासे लोग भी वो भी नहीं अब खरीद रहे हैं। सब्जियां सारियां महंगियां जा रही हैं फिलहाल तो सब्जी जिन्नियां भी ने उन्होंने तो हाथ ही नहीं लाया जाता। महंगाई बहुत ज़्यादा, हर बंदे का आप अपना रेट है। जिन्हों को कहता वो कहता गो ले लो जी जिथों लभदा सस्ता। मुर्गी का गोश्त 22 रुपए किलो सस्ता होकर भी गरीब की पहुंच से कोसों दूर है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 22 रुपए किलो कम होकर 569 रुपए किलो मुकर्रर। साफी गोश्त 650 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमत 305 रुपए दर्जन मुकर्रर है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली शहद बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। बादामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। 500 लीटर ग्लूकोज, 93 लीटर शहद, 80 किलो चीनी, 1 मन से जायद शीरा, सिलेंडर वजन का आटा और टीन जब्त कर
करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा, खुले रंगों और केमिकल से जाली शहद तैयार किया जा रहा था। जाली शहद में चीनी, ग्लूकोज, सिरप और फूलों की पत्तियां भी शामिल की जा रही थी। विजिलेंस टीम ने रेकी करके यूनिट का पता लगाया। नाकिस शहद का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होता है। शहद में केमिकल्स और मसनूई अज्जा की मिलावट घिनौना फेल है। खुराक में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1, 2, 3 या 4 नहीं, कई सालों से शहरी नकली दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में जाली दूध बनाने वाले बड़े बड़े माफिया बेनकाब। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में वसी पैमाने पर केमिकल से तैयार शुदा दूध की सप्लाई होने का इंकशाफ। करोड़ों की तादाद में बेखबर अवाम जाली दूध और मुज़र सेहत दूध इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 1 माह के दौरान जाली दूध तैयार करके सप्लाई करने वाले 10 बड़े नेटवर्क पकड़ लिए गए। पंजाब के बड़े शहरों समेत इस्लामाबाद में रोजाना 4 लाख टन केमिकल से बना दूध सप्लाई किया जा रहा था। इस हवाले से डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने लाहौर न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की है। आइए सुनते हैं। जनाब चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान साहब की हिदायत के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक की टीम्स जो है वो मुतहरिक हुई। स्पेशली जो सैलाब की वजह से जानवरों की डिस्प्लेसमेंट हुई, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इस बात का खदशा था कि जो दूध में मिलावट माफिया ये काफ़ी एक्टिव हो गया। तो हमने पिछले तकरीबन 40 दिन में 199 FIRs दूध की मिलावट करने वाले लोगों के ऊपर की, और इनमें से अक्सर वो लोग थे जो कि दूध में मिलावट नहीं कर रहे थे बल्कि महलूल वाला, केमिकल्स वाला जो है वो दूध बना रहे थे। बहुत बड़े नेटवर्क्स थे इसमें। बहावल नगर में रऊफ़ भट्टी, मकसूद भट्टी लोग थे। चौधरी डेरीज़ का काफ़ी बड़ा नेटवर्क था। ये लोग ऐसे थे तकरीबन 80,000 किलोग्राम 1 लीटर के करीब, 1 लाख लीटर के करीब डेली बेसिस पर जो दूध है वो सप्लाई कर रहे थे। तकरीबन 65 गाड़ियाँ हमने कानून के मुताबिक सीज़ की हुई हैं, और हम अभी भी, हम समझ लें कि पिछले 3 हफ्तों से राउंड द क्लॉक इस दूध में मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये कुछ लोग हमारे ऑफिस के बाहर कुछ दिन पहले एहतजाज भी कर रहे थे कि उनके एहतजाज का यही मकसद था कि हमें इस तरह का जो गैर सेहतमंद जो दूध है उसको बेचने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वजह यह है कि मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल इसी चीज़ में है कि उनको सही दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। देखें, ये जो दूध है नॉर्मली इसको जो बनाते हैं वो स्किम मिल्क पाउडर के अंदर वेजिटेबल फैट जो है वो ऐड करते हैं ऑयल या घी की मदद से। उसके अंदर फार्मालिन या हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो शामिल किया जाता है। उसको टेस्ट देने के लिए बाज़ का थोड़ी सी शुगर या थोड़ा सा नमक उसके अंदर जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये किसी भी सूरत में दूध नहीं है बल्कि केमिकल से बना हुआ दूध की तरह का एक महलूल है। इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती बल्कि ये उल्टा नुकसानदेह है। जो वेजिटेबल फ़ैट आप खा रहे हैं वो सीधी की सीधी आपके जो है वो हार्ट को डैमेज कर सकती है, उससे लिवर, उससे किडनीज़, उससे लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। खुदा न खास्ता ये एक तरह की जो है वो स्लो पॉइजनिंग है, और इससे जो है वो ग्रोथ तो बड़ी दूर की बात है, ये तो बीमारियों का एक जो है वो मंबा है जो किसी को जो है वो सीरियस जो है चीज़ की तरफ भी जो है वो स्लोली जो है वो लेके जा सकते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के इनकलाबी इक़दामात, मॉडल कोर्ट्स के समरात सामने आने लगे। 15 साल पुराने कब्जा केस का 8 रोज़ में फैसला हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के हुक्म पर कायम मॉडल कोर्ट्स के समरात साइलिन को जल्द और मौसर इंसाफ मिलने लगा। सगे भाई की जानिब से बहन के घर पर 15 साल से कब्जा केस का 8 रोज में फैसला सुना दिया गया। जो फैसला 15 साल में न हो सका, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मॉडल कोर्ट ने 8 दिन में कर दिया। 4 सितंबर 2025 को मॉडल कोर्ट के जज कमालुद्दीन ने कवल के केस की समाअत शुरू की और 1 हफ्ते में फैसला कर दिया और खातून के हक में डिग्री जारी कर दी। 15 सालों का काम 1 हफ्ते में होने पर खातून की खुशी का ठिकाना नहीं, कहती है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इनकलाबी कदम से उसे इंसाफ मिला। अल्लाह की मदद से मुझे ये पता हासिल हुई, और जो हमारी जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि विजनरी चीफ जस्टिस जो हैं वो साबित हुई हैं, और उन्होंने जब से ये मॉडल कोर्ट्स बनाई हैं, मेरे ख्याल में कि बहुत अच्छा फैसला है। और मैं हैरान थी कि अभी 4 तारीख को मेरा केस जो है मॉडल कोर्ट्स में जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, और विदिन अ वीक जो है उन्होंने फैसला जो है सुना दिया। खातून के केस की समाअत करने वाली 17 सिविल जजेस का तबादला हुआ, मगर कवल ने हिम्मत न हारी और अदालती जंग लड़ती रही। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के इक़दामात को खूब सराहा।
हसान नियाजी की मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने दरखास्त पर बतौर एतराज नोटिस जारी कर रखे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त के साथ मुसद्दिका दस्तावीज़ मुंसलिक नहीं की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस का ये भी एतराज़ है कि मामले के लिए पहले मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाना चाहिए। फाजिल अदालत मुकर्रर तारीख को फरीकैन के दलाइल सुनकर आइंदा लाया अमल तय करेगी। कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। दरख्वास्त शहरी आजम अली भट्ट ने दायर की। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चे फेसबुक और टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देखते हैं। नामुनासिब मवाद देखकर बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। फेसबुक और टिकटॉक के सबब 16 साल से कम उम्र बच्चे गैर अखलाकी सरगर्मियों के आदी हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की पार्लियामेंट्स ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। पीटीए ने बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। अदालत कम उम्र बच्चों के फेसबुक टिकटॉक इस्तेमाल बारे कानून साजी का हुक्म दे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानहा मॉडल टाउन केस की समाअत। अदालत ने मुद्दई के बयान पर जरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। एटीसी के जज इरफान हैदर ने सानहा मॉडल टाउन इस्तगासा केस की समाअत की। दौरान समाअत अवामी तहरीक के कारकुन अदालत में पेश हुए। मुद्दई इस्तगासा जवाद हामिद अदालत के रूबरू पेश हुए। वकला ने जवाद हामिद के बयान पर जराह की। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को जरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्तगासा में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने अवामी तहरीक के कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाईं, जिससे लोगों की शहादत हुई। पुलिस ने हमारी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो आपको बताएं, करोड़ों रुपए के वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों में मंजूर अहमद और तसव्वुर हुसैन शामिल हैं, जिन्हें लाहौर और फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मंजूर अहमद ने शहरियों को बरतानिया वर्क वीज़े का झांसा देकर 1 करोड़ 42 लाख रुपए हथियाए। मुलजिम भारी रकूम वसूल करके रूपोश हो गया था। मुलजिम तसव्वुर हुसैन शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर भारी रकूम वसूल करने में मुलविस पाया गया। मुलजिम के कब्जे से 11 पाकिस्तानी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजी शवाहिद बरामद हुए। गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी ने कोट लखपत अस्पताल का दौरा किया। ड्यूटी में गफलत पर 10 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। 4 को शो को नोटिस जारी किए गए। कमिश्नर मोहम्मद अली अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात और सेक्शंस का मुआयना किया। डॉक्टर्स के बाकायदगी से वार्ड राउंड न करने पर कमिश्नर का सख्त नोटिस। 11 डॉक्टर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज करने की हिदायत कर दी। शाम और रात के 4 डॉक्टर्स को शो को जारी करने का हुक्म दे दिया। अस्पताल में सफाई सुथराई, रिकॉर्ड की चेकिंग और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। अस्पताल में दाखिल मरीजों से बातचीत और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली का कहना है कि मेहनत कशों को इलाज और मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में जदीद तिब्बी आलात की तनसीब को यकीनी बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद का कहना है, पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। हुकूमत सैलाब ज़दगान को अभी तक रिलीफ नहीं दे सकी। गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन हो चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। मॉडल टाउन में बाबाए सोशलिज्म शेख रशीद की 23वीं बरसी पर सेमिनार का इनेकाद। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर ने सेमिनार से खिताब में कहा कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। हुकूमत सैलाब ज़दगान को अभी तक रिलीफ नहीं दे सकी। बिलावल भुट्टो के दौरा कसूर में इंतजामिया उन्हें किसानों से नहीं मिलवाना चाहती थी। सूबे में गंदम की कीमत 3500 रुपये मन हो चुकी। हुक्मरान भुट्टो की एक एक याद मिटाना चाहते हैं। आज जब गंदम, एक किसान ने कहा जब गंदम हमारे पास थी 2200 रुपये मन, आज हमसे निकलकर माफिया के पास गई है 4000 रुपये, 3500 रुपये मन। मक्की जब हमारे पास थी 1600 रुपये मन, आज 3500 रुपये मन। हम किधर जाएं? तो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में भी, ये जो आखिरी दौर था उसमें भी फसलों की सपोर्ट प्राइस थी। बिजली का बिल 5 रुपये यूनिट किया।
सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने कहा कि ज़ियाउल हक के खिलाफ जितनी भी लड़ाई लड़ी गई वो भुट्टो और शेख रशीद के कारकुनों ने लड़ी। सेमिनार का एहतमाम पीपल्स स्टडी सर्कल कमेटी बस्ती पंजाब ने किया था, जिसमें सीनियर सहाफ़ी हुसैन नकी, शहजाद सईद चीमा, अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन, आबिद साकी, बैरिस्टर आमिर और बुशरा मंजूर मानिका ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान ने कतर पर इसराइल के हमले की फौरी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर से इजहार यकजहती करते हुए फौरी मुलाकात भी की है। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है जिसकी तरफ कोई मैली आंख नहीं उठा सकता। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। हाफिज ताहिर अशरफी ने लाहौर में बहरिया टाउन जामिया मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल को रोकना नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले की फौरी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर से इज़हार यकजहती करते हुए फौरी मुलाकात भी की है। इसराइल और भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है जिसकी तरफ कोई मैली आंख नहीं उठा सकता। इसराइल की जारहियत मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और लबनान, ईरान, शाम, यमन के बाद अब कतर पर हमला इस बात को वाज़े कर रहा है कि अगर इसराइल को ना रोका गया तो पूरा आलम इस्लाम उसके निशाने पर है। आपने देखा कि कतर पर हमले के फौरी बाद पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की तरफ से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, मजहबी सियासी जमातों की तरफ से ना सिर्फ भरपूर मजम्मत की गई बल्कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कतर का दौरा करके पाकिस्तानी कौम के, हकूमत के, रियासत के जज्बात भी अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क कतर को पहुँचाए हैं। पाकिस्तान एक मजबूत दिफा रखता है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान एक वाज़ेह जो है अपना मौक़िफ़ रखता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मजीद कहना था कि उम्मत मुसलमा को अपना दिफा मजबूत करना होगा। मुस्लिम ममालिक को अब इसराइल की जारियत पर मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा। आपको बताएं, सीनियर डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन मुहिम महसन इकदाम है। हर साल 5000 खवातीन इस मूजी मर्ज का शिकार हो रही हैं। PMDC के गैर मेडिकल कॉलेजेस का इल्हाक खत्म करने से सैकड़ों डॉक्टर्स बेरोजगार हो जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन। PMA लाहौर और सोसाइटी ऑफ ऑब्स एंड गायनी के अहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर अशरफ निज़ामी, डॉक्टर शाहिद मलिक, डॉक्टर वाजिद अली और दीगर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुहिम शुरू करना अहसन इक़दाम है। बच्चादानी के कैंसर से लड़कियों को बचाने के लिए वालिदैन को आगाही देना बहुत ज़रूरी है। PMDC में बेज़ाब्तगियों और गैर मेडिकल कॉलेजेस से इल्हाक ख़त्म करने की मजम्मत करते हैं। गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी हरकत करती है PMDC। उसके अंदर खुदारा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ हम मुतालबा और गुजारिश करना चाहिए कि वो इसका नोटिस लें और इसकी जो बेराह रवी है PMDC की, उसके अंदर कोरेक्टिव मेजर जो है उसका इनेकाद करें। सोसाइटी ऑफ गायनी की जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शबीना नाज ने कहा कि हर साल 5000 ख़वातीन सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो रही हैं। इस मूजी मरज की वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो WHO ने स्टडी की थी 5000 नए केसेस हर साल सर्वाइकल कैंसर के रिपोर्ट हो रहे हैं, 5000, और इसमें से 3200 ख़वातीन इतने सीरियस स्टेज पे होती हैं कि वो जिंदा नहीं रह पाती। सीनियर डॉक्टर्स का कहना था कि अचानक गैर मुल्की मेडिकल कॉलेजेस को ब्लैक लिस्ट करने से डॉक्टर्स में बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। कैमरामैन ज़ीशान के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।